नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार एएनएम 10,709 कोर्ट केस का क्या अपडेट है उस चीज़ को बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपको किसी का नंबर कम तो किसी का नंबर क्यों बढ़ाया गया है, इसको लेकर क्या चीज़ें की गई है टीसीएस को वगैरह, उस चीज़ को बताने वाले हैं। भर्ती इतनी जल्दी क्या क्लियर हो जाएगी, इस चीज़ को भी लेकर हम क्लियर करेंगे। फाइनल जजमेंट किसके पक्ष में जाएगा, बिल्कुल साफ शब्दों में आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपका नंबर कम किया गया है और किस तरीके से आपका नंबर बढ़ा है। क्योंकि जो 3 दिन एग्जाम्स हुआ है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस शिफ्ट में नंबर बढ़ाया गया है और किस शिफ्ट में नंबर घटाया गया है। पूरी जानकारी आपको मिलेगी बिहार एएनएम 10,709 को लेकर के। तो आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से नंबर घटाया जाता है, किस तरीके से नंबर बढ़ाया जाता है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और एएनएम का सपना देखते देखते नॉर्मलाइजेशन में रह गए। क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नॉर्मलाइजेशन के चलते जिनका नंबर कम हो गया और वो फेल हो गए। एक तरीके से अब तक तो उन्हें फेल ही कहा जा रहा है, क्योंकि उनको जो है क्वालिफाइड नहीं माना गया है, उनको काउंसलिंग के नहीं बुलाया गया। आगे इनका क्या होगा उसको लेकर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो है ये जो नॉर्मलाइजेशन ऐसी चीज़ है ना, बच्चों की ज़िंदगी बना भी देती है और बच्चों की ज़िंदगी बिगाड़ भी देती है। ऐसे हर साल लाखों ऐसे बच्चे हैं जो नॉर्मलाइजेशन के चलते बाहर हो जाते हैं। तो पूरा हम क्या जानकारी है, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है, उस चीज़ को आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताने वाले हैं। तो आप भी किसी भी सरकारी नौकरी की जो है तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद से आप समझ जाएंगे। चाहे आप एग्जाम पास ही क्यों नहीं हो, लेकिन आपको जानना जरूरी हो जाता है कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। ये हो सकता है कि आज आपके फेवर में हुआ हो, कल हो सकता है आपका नुकसान कर जाए। तो जान तो समझ तो जाइए किस तरीके से होता है ये। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, रिक्वेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी किसी भी सरकारी नौकरी से संबंधित। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरीके कोई फार्मूला उस पर हम नहीं, सीधे आपको बताएंगे कि जो 5 तारीख को जो एग्जाम्स हुआ है उसमें सबका लगभग नंबर बढ़ाया गया है। कोई ऐसा भी है जिसका 5 तारीख को एग्जाम हुआ था और नंबर घटाया गया हो तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है कि 5 तारीख के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सबका नंबर बढ़ाया गया। 11 में हुआ है कि किसी में जो है किसी शिफ्ट में नंबर घटाया गया है और किसी में बढ़ाया गया है, 11 को हुआ है। और 12 वाला एग्जाम में तो पूरा का पूरा घटा दिया गया है। 12 तारीख को जो एग्जाम्स हुआ था उसमें सबका नंबर काफ़ी घटाया गया है। तो किस तरीके से ये हुआ है, कौन सा फार्मूला लगा दिया गया है इसमें, उस चीज़ को बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाने वाले हैं। उसके बाद से जो कोर्ट केस का क्या अपडेट है इस चीज़ को बताएंगे आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, इसको मान के चलिए ये शिफ्ट 1 है और ये शिफ्ट 2 है। ये शिफ्ट दोनों शिफ्ट हो गया, शिफ्ट 1 हो गया और ये शिफ्ट 2 हो गया। यहाँ पे देखेंगे जो एवरेज नंबर आया है, जैसे ये जो 5 इसमें लोग हैं, यहाँ पे देखिए एवरेज किसी का 40 आया है, ये यहाँ किसी का 58 आया है, किसी का 32 आया है, किसी का 42 आया है, किसी का 28 आया है। वहीं तो दूसरा शिफ्ट है जिसमें किसी का 52 आया है, इसका 70 आया है, रूबी जो है इसकी 62, सोनी 28, और इस तरीके से जो नंबर आए हैं 250 हो रहा है। यानी इन किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है उस चीज़ को समझाते हैं आपको। तो ये टोटल यहाँ पे 5 स्टूडेंट हैं, यहाँ पे भी 5 है। दोनों ये पाँचों का नंबर जोड़ा जाता है। जैसे इसका नंबर जोड़ने पर 200 आ रहा है और इसका 250 आता है। समझिए अगला स्टेप क्या किया जाता है, दोनों का नंबर जोड़ के इसमें जो है जितने बच्चे हैं उससे भाग दे दिया जाता है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे टोटल जो है 200 नंबर आ रहा है इनका, और 5 बच्चे हैं तो 5 से भाग दे दिया गया। यानी इनका एवरेज निकाला गया, कितना आ गया 40, इनका एवरेज 40 आ गया। वहीं 250 यहाँ बच्चे हैं और यहाँ जो इनको 5 से भाग दिया गया तो इनका जो एवरेज आ गया, यहाँ पे आगे देखेंगे 50। यहाँ पे जो इनका एवरेज हो गया 50, यानी जो सेकंड शिफ्ट है यहाँ के बच्चों का जो एवरेज हो गया 50 हो गया, और जो फर्स्ट शिफ्ट है यहाँ के बच्चों का जो हो गया 40 हो गया। आप समझे होंगे। यानी जो अब बस यहीं पे खेल शुरू हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे 40 आया और यहाँ पे 50 आया तो अब नॉर्मलाइजेशन का जो रूल होता है वो चलता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, दोनों को ऐड किया जाता है। यानी 40 नंबर को ऐड किया जाता है और 50 को ऐड किया, यानी दोनों का एवरेज जो आया है, इसका 40 आया था और इसका 50 है, दोनों का एवरेज करके 90 कर दिया जाता है, ऐड करके 90 हो जाता है और 2 से भाग दे दिया जाता है। तो कितना आ गया, 45 आ गया। यहाँ पे देखेंगे इसका आ रहा था 40, इसका आ रहा था 50, दोनों को ऐड करके 2 से भाग दिया गया तो इसका एवरेज आ गया 45। अब देखिए, अब आपको हम बताएंगे किसका नंबर घटाया जाएगा और किसका नंबर बढ़ाया जाएगा। तो 45 आया है,
तो इसका जो 40 आ रहा था ना, तो इनमें इनका जो नंबर है सब में जो है 5-5 जोड़ दिया जाए, क्योंकि एवरेज 45 है और जो आ कितना रहा है इसमें 40 एवरेज, तो सबको 5-5 नंबर दे दिया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सबका 5-5 नंबर जोड़ दिया जाएगा, यानी जो नीलू है इसका 40 नंबर आता ना, इसका 45 हो गया। इस तरीके से ये देखिए 32 इसका आ रहा है, इसको भी 5 दे दिया गया, सबको 5-5 दे दिया गया। और वहीं जो है इसमें जो है इनका जो आ रहा था एवरेज 50 और यहाँ पे जो आया जो दोनों को ऐड करके 45, तो इसमें सब में 5-5 घटा लिया जाएगा। इस बेचारे ने 70 लाया लेकिन इसका होगा 65। तो इस तरीके से सब में जो है ये 28 लाया खुद और इसका और 5 कम कर लिया गया। तो इस सबका 5-5 कम कर लिया। मान लीजिए जो ये बंदा 28 पे अगर पास भी हो जाता है किसी एग्जाम्स में, 38 वाला पास भी हो जाता है किसी एग्जाम्स में, 5 नंबर कम करके उसका 33 कर दिया गया, वो कैसे पास होगा? यानी इसमें 5 घटा लिया गया और इसमें 5 जोड़ दिया गया। तो आपने देखा किस तरीके से आपका नंबर घटा है और किस तरीके से नंबर बढ़ा है, क्योंकि एवरेज निकाला गया। आप जिस शिफ्ट में बैठे होंगे उस शिफ्ट के टोटल बच्चों का नंबर निकाला गया है और नंबर निकाल के मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें हो गई, आप समझे। ये अब एक बार और मैं आपको बताता हूँ, 200 टोटल नंबर हुआ, इसमें 5 से भाग दिया गया और इसमें भी जो है 5 से भाग दिया गया। यहाँ पे आया 40 और यहाँ पे आया 45, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया गया तो हो गया 90 में 2 से भाग दिया गया हो गया 45, एवरेज आ गया 45। तो इसमें जो है सब में जो है 5-5 जोड़ दिया गया और इसमें सब में 5-5 घटा दिया गया। इस तरीके से आपका नंबर घटा है और बढ़ा है और मैक्सिमम एग्जाम्स में इसी तरीके का फार्मूला लागू होता है। ये मैं कुछ टेक्निकल नहीं बातें हैं, इसमें बिल्कुल सिंपल और साफ बातें ही इस तरीके से ही नॉर्मलाइजेशन किया जाता है मैक्सिमम एग्जाम्स में। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये नंबर आपका घटा है और किस तरीके से बढ़ा है। हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ेंगे आपको बताएंगे जो कोर्ट का अपडेट है कि क्या अपडेट है। अपडेट क्या है आपको बता दें हम कि जो अब तक कोई फाइनल डिसीजन आया नहीं है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तो जैसे ही कोई फाइनल डिसीजन आता है तो आपको बताया जाएगा किसके पक्ष में जाएगा। अगर कोई कह रहा है कि इसके पक्ष में जा रहा है तो वो बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता है किसके पक्ष में जाएगा। पुराने फैसलों का तो छोड़ दीजिए, आप पुराने फैसलों को छोड़ दीजिए कि अब क्या होने जा रहा है। इस चीज़ को कोई कल्पना भी नहीं किया जा सकता कि इस बार क्या होने वाला है। तो इस बार जो भी होगा आपको तुरंत बताया जाएगा। यहाँ पे ये समझिए, फिलहाल आप जो है इस चीज़ को समझ गए होंगे किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है। कोर्ट केस को लेकर जो भी अपडेट आएगा हम लोग लगातार जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो है पटना हाई कोर्ट का, वहाँ पे हम लोग चेक करते रहते हैं कि किस तरीके कोई अपडेट आए तो आपको तुरंत बता दिया जाए। तो बिल्कुल आप लोग डरने की कोई बात नहीं है, एग्जाम्स दिए हैं आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। फिलहाल आप ये समझ गए होंगे किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ है। बाकी कोई अपडेट आता है तो आपको हम लोग तुरंत बताएंगे। और जिनका डीबी है, कल डीबी है जिनका, मैं बता दूं, अगर जिनका कल डीबी है, कोई डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करके, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पे जो है लोगों का डीबी हो चुका है, तो आप उनसे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से डीबी हो रहा है। तो ये मैं प्लस पॉइंट है, मैंने आप लोगों के जो है तरीके से सबको किस तरह कोई दिक्कत ना हो जाए उसके लिए मैंने बनाया वो ग्रुप्स। तो आप ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारी जानकारी आपको यहाँ पर मैं उपलब्ध करवाता हूँ। बाकी कोई अपडेट आता है तो तुरंत बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।